Good morning, my dear students. I hope you are well at home and safe. Grade first, subject EVS. Last week we did the chapter second, and now we will do a new chapter, chapter third. The name of the chapter is Growing Up. Let's start. चैप्टर का नेम है आपका ग्रोइंग अप. ग्रोइंग अप का मतलब क्या है, इसका मीनिंग है बड़े होना. ठीक है, बढ़ना. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके बारे में. ग्रोइंग इज़ अ नेचुरल फिनोमिना ऑफ लिविंग थिंग्स. ठीक है, सम ग्रो होल लाइफ एंड सम फॉर सर्टेन पीरियड. बढ़ना जीवित चीज़ों की प्राकृतिक घटना है. ठीक है, सम ग्रो होल लाइफ एंड सम फॉर सर्टेन पीरियड. कुछ पूरे जीवन और कुछ एक निश्चित समय के लिए बढ़ते हैं. ठीक है, कुछ चीज़ें ठीक है जो है पूरा जीवन पूरी लाइफ टाइम ही बढ़ती रहती है और कुछ की कोई लिमिट होती है, कुछ टाइम होता है तब तक बढ़ती है. नेक्स्ट है यू आर ग्रोइंग अप ऑल द टाइम. आप हर समय बढ़ते जा रहे हैं. एज यू ग्रो यू बिकम टालर. जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आप लंबे होते जाते हैं. नाउ यू आर हैवियर दैन बिफोर. अब आप पहले की तुलना में ज़्यादा भारी हैं. यू हैव आउटग्रोन यूर क्लोथ्स एंड शूज़. आप अपने कपड़े और जूतों से ज़्यादा बढ़ गए हैं. ठीक है, यहाँ पे आपका जो दिया है ये देखो. ठीक है, आपने वहाँ पे पेस्ट करनी है. पेस्ट हियर योर रिसेंट फोटोग्राफ. आपने अपनी अब की पिक्चर यहाँ पे फ़ोटोग्राफ अपनी पेस्ट करनी है. ठीक है, और इस यहाँ पे आपने अपने चाइल्डहुड की पिक्चर लगानी है, अपने बचपन की फ़ोटो. ठीक है, जब आप छोटे थे. नेक्स्ट हम रीड करते हैं आगे. नाउ कंपेयर यूर सेल्फ विद यूर अर्लियर फोटोग्राफ. अब आप अपने आप को अपनी पुरानी फ़ोटोग्राफ के साथ कंपेयर करो. ठीक है, यू वुड सी दैट नाउ यू आर टालर एंड हैवियर दैन यूर चाइल्डहुड. अब आप देखोगे कि आप अब लंबे हो चुके हो, भारी हो चुके हो अपने बचपन से या बचपन की फ़ोटो से. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो. ठीक है, इसका मतलब है जितनी भी सांस लेने वाली चीज़ें हैं वो बढ़ती है. ये मैंने आपको पहले भी बताया था. जो लिविंग थिंग्स होती है वो सांस लेती है, वो जीवित रह सकती है. ठीक है, तो यही उन्होंने लिखा ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो. जितनी भी लिविंग थिंग्स है, जितनी भी सांस लेने वाली चीज़ें हैं वो बढ़ती है. ठीक है, ग्रो करती है. ठीक है, ये देख लो आप. जब पहले ठीक है बेबी, ठीक है, देन बॉय एंड मैन एंड लास्ट में ओल्ड मैन. ठीक है, ये 4 स्टेजेस में. ठीक है, आप देख रहे हो पहले बेबी था, फिर देन उसके बाद जो बॉय, ये है बॉय की स्टेज. बॉय ग्रोज इनटू अ मैन. जो बॉय है वो मैन में बढ़ता जाता है. ठीक है, फर्स्ट बेबी, सेकंड बॉय, थर्ड मैन एंड फोर्थ ओल्ड मैन. ठीक है, अब हम नेक्स्ट रीड करते हैं. ए गर्ल ग्रोज इनटू अ वूमन. जो गर्ल है वो वूमेन में बढ़ती है फर्स्ट. ठीक है, आप देखो. ठीक है, बेबी गर्ल एंड देन उसके बाद ठीक है एंड फिर देखो आप लास्ट में. उसी तरह से सिमिलरली ए स्मॉल प्लांट बिकम्स अ ट्री. उसी तरह से जो छोटा पौधा होता है, छोटा प्लांट है, वो ट्री बनता है, वो बड़ा बनता है. ये देखो पहले. ठीक है, सबसे पहले ऐसे होता है. जब जब हम उसको डेली पानी देते हैं तब वो थोड़ा थोड़ा ग्रो करता जाता है. एंड देन वो छोटा सा जो प्लांट था हमने लिया था वो कितना बड़ा हो जाता है और ट्री बन जाता है. ठीक है, यू लर्न न्यू थिंग्स एज यू ग्रो अप. जब जब आप बड़े होते जाते हो तब तब आप नई चीज़ें सीखते जाते हो. ठीक है, जैसे यू कैन रीड, आप पढ़ सकते हो. यू कैन राइट, आप लिख सकते हो. यू कैन ऑपरेट कंप्यूटर, आप अपने कंप्यूटर पे काम कर सकते हो. वी डू मैनी मोर थिंग्स एज वी ग्रो अप. जब जब हम बढ़ते हैं तब तक हम बहुत सारे नई नई चीज़ें कर सकते हैं. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं. ये था आपके चैप्टर सेकंड. ठीक है, आज की जो रीडिंग है वो तो हो गई है. अब थोड़ा सा इस चैप्टर के डिटेल में देखते हैं. वर्ड्स टू नो.
फिनोमिना, फिनोमिना का मतलब है हिंदी में इसको हिंदी में बोलते हैं घटना, ठीक है। समथिंग्स दैट इज़ ऑब्जर्व्ड टू हैपन और एग्जिस्ट, ठीक है। इसका मतलब है ऐसा कुछ जिसे होने या मौजूद होने के लिए मनाया जाए, इसका हिंदी में ये मीनिंग है। नेक्स्ट है आपका चाइल्डहुड। चाइल्डहुड एक सिंपल से शब्दों में कह लो उसको बोलते हैं बचपन, ठीक है। जब इसको रीड करते हैं, इट इज़ द पीरियड इन द लाइफ ऑफ ए पर्सन व्हेन ही शी इज़ ए चाइल्ड, ठीक है। ये वो समय होता है पर्सन की लाइफ का जब वो छोटा होता है, ठीक है, जब वो चाइल्ड होता है। अब